बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है MW272 पाइप लेआउट। प्रैक्टिकल की ये आपकी क्लास है जिसमें हम पाइप के हवाले से मुख्तलिफ प्रैक्टिकल्स को परफॉर्म करेंगे। तो सबसे पहले जो आप लोग काम करोगे वो आपने एक प्रैक्टिकल नोटबुक, जिस तरह आपने MW वर्कशॉप प्रैक्टिस 2 की लेनी है उसी तरह आप ले लेंगे पाइप लेआउट के लिए, और सेम प्रैक्टिस आप कर लेंगे। लेआउट अपनी लैब पर ड्रा कर लेंगे ब्लैंक पेज पर, और उसके फ्रंट पेज पे आपने सारी सेफ्टी प्रिकॉशन लिख लेनी है। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टूल्स यूज इन पाइप लेआउट, यानी कि जो पाइप लेआउट की आपकी शॉप है उसमें काम करने के लिए आपने किन किन टूल्स का इस्तेमाल करना है उनको हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कौन से टूल हैं? गाइडिंग एंड टेस्टिंग टूल्स, यानी गाइडिंग एंड टेस्टिंग टूल, जो टूल आपको किसी किस्म की रहनुमाई दे सकें या कोई टेस्ट परफॉर्म कर सकें। अब इसमें दो किस्म के टूल हमारे पास आ जाएंगे। सबसे पहले तो लेवल है और सेकंड नंबर पे ट्राई स्क्वायर है। अगले टूल हमारे पास जो हैं वो हैं मेजरिंग टूल्स, यानी कि पैमाइशी आलात जिससे आप मेजरमेंट ले सकते हैं किसी भी चीज़ की, लेंथ, वेट, हाइट, डेप्थ, आप उसको चेक कर सकते हैं मेजरिंग टूल्स की मदद से। तो मेजरिंग टूल्स में जो टूल्स हम इस्तेमाल करेंगे पाइप लेआउट के अंदर दो किस्म के वो हैं। नंबर 1 है स्टील रूल और सेकंड नंबर पर है मेजरिंग टेप। इन दो टूल्स का इस्तेमाल करके हम किसी भी पाइप वगैरह की या किसी भी पाइप की लेंथ की हम या किसी भी जगह की हम मेजरमेंट ले सकते हैं मुख्तलिफ यूनिट्स में। नेक्स्ट है मार्किंग टूल्स के। पाइप पे जब आपने काम करना है, उसकी कटिंग करनी है या उसकी थ्रेडिंग करनी है, तो आपने जो मार्किंग उस पर करनी है वो किन टूल्स की मदद से करनी है? तो मार्किंग के लिए स्क्राइबर भी है, चॉक भी है, आपकी पेंसिल भी है, उसके अलावा आप डिवाइडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 3-4 जो टूल हैं जिनका आप इस्तेमाल करके मार्किंग कर सकते हैं पाइप्स वगैरह के ऊपर। अगला टूल है हमारे पास, टूल्स जो हैं वो हैं होल्डिंग टूल्स। अब होल्डिंग टूल्स कौन से हैं? जो पाइप को ग्रिप करेंगे, पाइप को होल्ड करेंगे और उसके बाद आप उस पर कोई भी काम कर सकते हैं। अब ये नहीं कि आप पाइप को हाथ में पकड़ के इस पर आप कोई काम कर लें, इस तरह नहीं होगा। तो इसके लिए हमें होल्डिंग टूल्स दरकार हैं। होल्डिंग टूल्स में मेन टूल क्या है? पाइप वाइज है। इस तरह बेंच वाइज होती है मेटल वर्क में, इसी तरह पाइप वाइज होती है पाइप लेआउट में या पाइप वर्क में, जिसमें आप दो जाज होते हैं, दो जाज ग्रिप कर लेते हैं पाइप को, और उसके बाद आप उसको पाइप को काट भी सकते हो, उसकी थ्रेडिंग भी कर सकते हो, उस पर कोई भी फिटिंग आप चढ़ा भी सकते हो। ये सारे काम आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ होल्डिंग टूल्स। होल्डिंग टूल्स के बाद जो हमारे पास टूल आएंगे वो हैं कटिंग टूल्स, यानी कटिंग टूल जिनसे आप पाइप को काट लेंगे और आप कटिंग कर सकेंगे पाइप्स की। अब ये दो किस्म के टूल्स हैं हमारे पास जो कटिंग में इस्तेमाल होंगे। नंबर 1 है हेक्सा और सेकंड नंबर पे पाइप कटर। अब हेक्सा क्या है? वो जो जिस तरह मेटल वर्क में आपने पढ़ा है कटिंग टूल है, जो कि बार्स वगैरह और शीट्स वगैरह की कटिंग करने के लिए, स्ट्रिप वगैरह की कटिंग करने के लिए इस्तेमाल होता है। इसी तरह यहाँ पर वो पाइप की कटिंग करेगा और पाइप कटर होगा उसके साथ। इन केस अगर आपके पास हेक्सा नहीं है, आप पाइप कटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, वो मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल होते हैं। और पाइप कटर भी क्या करेगा, उसका यूज़ क्या है? कटिंग है पाइप्स की। अगला है हमारे पास फास्टनिंग टूल्स, जिससे हम किसी भी चीज़ को ओपन या क्लोज़ कर सकते हैं। यानी कि अगर आप पाइप के ऊपर आपने कोई एल्बो लगानी है तो उसको ओपन कैसे करना है, फिर उसको क्लोज़ कैसे करना है, तो उनके लिए फास्टनिंग टूल्स हैं। इसमें पाइप रेंचेस हो गए, एडजस्टेबल रेंचेस हो गए, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, ये सारी चीज़ आ जाती है हमारे फास्टनिंग टूल्स में। नेक्स्ट हमारे पास आता है थ्रेडिंग टूल्स। अब थ्रेडिंग टूल थ्रेड बनाना, चूड़ी चढ़ाना पाइप के ऊपर, किसी भी फिटिंग को उसके ऊपर फिट करने के लिए। तो थ्रेडिंग टूल्स में हम कौन कौन से टूल्स देख लेंगे आपकी। सबसे पहले तो टैप्स हैं। अब टैप्स का इस्तेमाल क्यों होता है? फॉर इंटरनल थ्रेडिंग। किसी भी पाइप की अंदरूनी चूड़ी अगर आपने चढ़ानी है, इंटरनल थ्रेडिंग उसमें करनी है, तो आप टैप का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा हम डाइस का इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर एक्सटर्नल थ्रेडिंग। और इसके अलावा जो मेन इसमें थ्रेडिंग टूल है वो है हैंड स्टॉक डाई, यानी कि जिस डाई की मदद से आप मुख्तलिफ पाइप पे मुख्तलिफ साइज़ के थ्रेड्स को आप बना सकते हैं। तो वो सारे हम डिटेल में पढ़ लेंगे थ्रेडिंग टूल्स के अंदर। तो आज सिर्फ बेसिक इसका इंट्रोडक्शन था कि किन किन टूल्स का हमने इस्तेमाल करना है अपने मुख्तलिफ यानी कि जो प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने के लिए हमने कौन कौन से टूल्स का इस्तेमाल करना है और उनका इस्तेमाल क्या है और वो किस तरह हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस कर लेंगे मज़ीद इनका डिटेल में कि कौन सा टूल किस तरह इस्तेमाल होगा और उसका मेन मकसद क्या है। जज़ाकल्लाह।